नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन पर इस बड़ी अपडेट के साथ। आज किसानों और सरकार के बीच होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। जी हां, आज नहीं होगी बातचीत किसानों और सरकार के बीच में। केंद्र सरकार के साथ अब बैठक कल होगी। 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे 10वें दौर की बैठक होने जा रही है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान संगठन डटे हुए हैं, तो सरकार ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। सरकार कह रही है कि किसान जो है वो संशोधन की बात को लेकर आगे बढ़े, हम खुले मन से इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी ओर किसानों की ओर से साफ बार बार किया जा रहा है कि रद्द से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। तो फिलहाल आज की मीटिंग पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि आखिरकार क्या 10वें दौर की बातचीत में बात कुछ आगे बढ़ पाती है, जो पिछले 9 दौर की बैठकों में आगे नहीं बढ़ी है। लेकिन आज की जो बैठक है फिलहाल स्थगित कर दी गई है। सरकार की ओर से ये बैठक एक दिन के लिए स्थगित की गई है। कल दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में अब बैठक होगी। कल का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि एक और बैठक होगी, तो दूसरी ओर नजरें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर। दिल्ली पुलिस इस दौरान क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखती है, ये भी काफी अहम है देखना। तो कल जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पुरब भी मनाया जाएगा, उसको लेकर भी किसानों की ओर से तैयारियां कर ली गई हैं। तो कुल मिलाकर कल का दिन काफी अहम रहने वाला है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो पंकज, आज की मीटिंग स्थगित कर दी गई है, फिलहाल कब ये जानकारी किसानों को दी गई, क्या कारण सरकार की ओर से बताया गया है? अमृत, कल रात को सरकार की तरफ से नया लेटर आया है और आज जो 12 बजे मीटिंग सरकार और किसानों के बीच में होनी थी, उसको अब कल दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में कर दिया गया है। वजह सरकार की तरफ से नहीं बताई गई, लेकिन कई मायनों में ये बैठक अहम इसलिए भी है क्योंकि एमएसपी को लेकर पिछली मीटिंग में किसानों की तरफ से कहा गया था कि सरकार एमएसपी को लेकर चर्चा करे, क्योंकि 2 अहम बिंदुओं पर अब जो मीटिंग में चर्चा होगी। एक तो एमएसपी को लेकर कानून बने और दूसरा तीनों खेती कानून रद्द हों, ये किसान कह रहे हैं। और सरकार कह रही है कि किसान खुले मन से आए और रद्द करवाने के अलावा जो जो संशोधन की जरूरत है कानून में, वो तीनों कानूनों में संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। तो ऐसे में कल की मीटिंग कई मायनों में अहम है और आज मीटिंग जो है वो सरकार की तरफ से स्थगित करके कल दोपहर 2 बजे के लिए कर दी गई। बिल्कुल पंकज, तो कुल मिलाकर कल की बैठक काफी मायनों में अहम है। कल बात कुछ आगे बढ़ती है क्योंकि 10वें दौर की बैठक है। अब तक 9 दौर की बैठक में कुछ भी नहीं हो पाया है। तो कल सुप्रीम कोर्ट पर भी नजर है, सरकार पर भी नजर है, किसानों की ओर से एनआईए का मुद्दा भी उठाया जाएगा। तो क्या कुछ होता है ये देखना काफी अहम है। शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब कल होगी दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच बैठक, जो आज होनी थी। सरकार की ओर से कल रात ही एक जो चिट्ठी जारी की गई है, लेटर जो किसानों को भेजा गया है, उसमें बताया गया है कि बैठक अब कल की बजाय परसों, यानी कि अब आज नहीं कल बैठक होगी। और बीकेयू हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी का राजनीतिक दलों की बैठक में शामिल होने का मामला तूल पकड़ रहा था। संयुक्त किसान मोर्चे ने इस पर बैठक की और स्पष्टीकरण दिया और चडूनी को लेकर बड़ी बात कह दी। तो वहीं गुरनाम सिंह चडूनी ने न्यूज़ 18 पर आकर इस विवाद पर अपना पक्ष भी रखा। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 3 कृषि व्यापार कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन कर रहे किसानों की अगुवाई कर रहे किसान नेताओं में से एक गुरनाम सिंह चडूनी सवालों में है। चडूनी की गैर बीजेपी दलों के नेताओं के साथ की गई बैठक को लेकर सवाल उठने लगे, तो संयुक्त किसान मोर्चा को इस मसले पर स्पष्टीकरण देने के लिए आगे आना पड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है कि चडूनी द्वारा बुलाई समस्त राजनीतिक दलों की बैठक से उनका कोई लेना देना नहीं, यानी कि कोई संबंध नहीं, और न ही राजनीतिक दलों के साथ की जा रही गतिविधियों से संबंध है। साथ ही इस मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। फैसला किया कि 3 मैंबरी कमेटी का गठन किया है। वो 3 मैंबरी कमेटी है जिहड़ी चडूनी दे नाल गल करूगी। अगर चडूनी दोषी पाया जाता है तो इहदे ते कार्रवाई होगी। उधर राजनीतिक दलों के साथ अपने संपर्क से उपजे विवाद पर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने न्यूज़ 18 पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सियासी दलों की बैठक में जाने का मकसद आंदोलन को नुकसान पहुंचाना नहीं था। एक कमेटी बनी हुई है जिहदे च 8-10 बंदे हैं, वो 8-10 बंदियां च एक मेरा भी ना है।
ये मैं नहीं बुलाई मीटिंग, ये मैं नहीं तो गुरनाम सिंह चडूनी का मामला सुलझ गया है। तो अब किसान संगठनों का जो पूरी तरह से एक ही एजेंडा है वो 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को सफल बनाना। 26 जनवरी के किसानों के ट्रैक्टर मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से इस मार्च पर रोक लगाने की अपील की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल नहीं देते हुए दिल्ली पुलिस को ही इस मामले में कोई फैसला लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली पुलिस अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है। अब इस मामले पर सुनवाई बुधवार को होगी। ट्रैक्टर परेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक सुनवाई टाल दी है। चीफ जस्टिस ने इसे दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र का मामला बताया। चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल्ली में एंट्री का मामला कानून व्यवस्था का है, इसलिए दिल्ली पुलिस अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए तय करे कि किसे एंट्री देनी है और किसे नहीं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का काम करना सीजीआई साहब ने कहा, और वो सत्य भी है, अटल सत्य है कि दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अदालत को कहा कि किसानों की तरफ से की जा रही ट्रैक्टर रैली गैर कानूनी होगी और इस दौरान दिल्ली में 5000 लोगों के एंटर होने का अनुमान है। चीफ जस्टिस के नेतृत्व वाली 3 जजों की बेंच ने इस अर्जी पर सुनवाई करनी थी। केंद्र ने दिल्ली पुलिस के जरिए दाखिल की गई अर्जी में कहा कि गणतंत्र दिवस के जश्न में विघ्न डालने की कोशिश करने वाली कोई भी प्रस्तावित रैली या विरोध देश को शर्मिंदा करने वाला है। कि दिल्ली पुलिस ने जो थ्रू यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा जो एप्लीकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश की है वो पूरी तरह से झूठ है। उसमें तथ्यों को छिपाया गया, घुमा के तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और किसानों के बीच बातचीत के लिए नई कमेटी के गठन की पिटीशन पर सुनवाई भी टाल दी है। अब दोनों पिटीशनों पर सुनवाई बुधवार को होगी। दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर किसान नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। किसान नेता राजेवाल की माने तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है, तो वहीं बीजेपी का इस पर कहना है कि किसानों को 26 जनवरी के दिन परेड नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ट्रैक्टर मार्च पर सुनवाई टाल दी है, पर इस मसले पर अलग अलग प्रतिक्रम निकलकर जरूर सामने आ रहे हैं। किसान जत्थेबंदियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वह हर हाल में 26 जनवरी को किसान परेड निकाल कर ही रहेंगे। मार्च तो ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। किसान जत्थेबंदियों ने दिल्ली पुलिस की पिटीशन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के प्रधान जोगिंदर सिंह उग्राहा ने इल्जाम लगा दिए हैं कि केंद्र सरकार अदालत के कंधों का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही उग्राहा ने किसान परेड को नागरिक अधिकारों के साथ जोड़ दिया। देखो कोर्ट ਨੂੰ कुछ ना कुछ गलत ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਨੇ गलत ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, गलत ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੁਝ गलत ਲੱਗਦਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। उधर बीजेपी किसानों को नसीहत दे रही है कि किसान खुले मन से सरकार के साथ बातचीत में शामिल हो जाएं और 26 जनवरी को परेड ना करें, क्योंकि इसमें शरारती अंसर गड़बड़ कर सकते हैं। नहीं, ट्रैक्टर मार्च कर लें, शांतमई कर लें, पर दिल्ली के अंदर ठीक नहीं है। किसान जत्थेबंदियों ने 26 जनवरी को आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया हुआ है, जिसे किसानों ने परेड का नाम दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की, जहां के एक गांव में बीजेपी और जेजेपी नेताओं के घुसने पर चेतावनी के बैनर लगा दिए गए हैं। गांव के लोगों ने यह फैसला कृषि कानूनों के विरोध में लिया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जो किसान के साथ खड़ेगा वही गांव में बढ़ेगा। हिंदी में लिखा है, हिंदी में पढ़कर सुना दिया। आप भी सोच रहे होंगे कि किसी ने ऐसे ही छोटा सा पोस्टर हाथ में लिया हुआ है, कौन सा बड़ी बात है। लीजिए, गांव वालों ने लटका दिया पोस्टर और आदमी ये लीजिए।
इस पोस्टर को 2 आदमियों ने नहीं पकड़ा, बल्कि इसकी मंशा के पीछे बहुत सारे लोग हैं गांव की। खबर दरअसल हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पनीपला की है, जहां पर साफ साफ कह दिया गया है कि जो भी कोई किसानों का बहिष्कार करता है, ये गांव उसका बहिष्कार करता है। बेशक वह भाजपा हो, जेजेपी हो या फिर कोई और भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो। बाकी किसान नेता रणपाल लाठर की जुबानी सुनिए, आखिर मंशा क्या है। देखिए, जो आज बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है, उस काले कानून को देखकर हम सभी ग्रामवासी यह निर्णय करते हैं कि जो भी किसानों के खिलाफ बात करता है या किसानों का बहिष्कार करता है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे जेजेपी का हो, चाहे किसी भी अन्य दल का हो, उसको गांव में घुसने का कोई अधिकार नहीं है। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार होगी, ये तो अक्सर आपने बसों, टैक्सी और कई जगहों पर लिखा पढ़ा ही होगा। इस गांव में भी कुछ ऐसी ही उदाहरण दी जा रही है किसान नेता की तरफ से। अगर वो घुसा तो खुद अपनी जिम्मेवारी लेकर घुसे, क्योंकि सभी लोग नाराज हैं। सो गांव वालों ने किसान नेता रणपाल लाठर के जरिए राजनीतिक पार्टियों को संदेश दे डाला है। बाकी तस्वीरें तो कई सामने आ चुकी हैं ट्रेलर वाली, क्योंकि किसान खफा है इन 3 कृषि व्यापार कानूनों से। सरकार बेशक कई दौर की बैठक कर चुकी है, पर किसान मानने के लिए तैयार ही नहीं। दरअसल किसान यस और नो में ही जवाब चाहते हैं। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, न्यूज़ 18। तो किसान और सरकारों के बीच में जिस तरह की स्थिति पहले थी वो ऐसे ही बरकरार है। अब जो नजरें हैं वो कल की मीटिंग पर टिकी हुई हैं कि 10वें दौर की बैठक में बात आगे बढ़ पाती है या फिर नहीं। और अब बात करते हैं हिमाचल में पंचायत चुनाव की, जिसका आज दूसरा चरण है। आज 1208 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल अब से कुछ ही देर में 8 बजे जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा, जो कि शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। शाम 4 बजे के बाद कोरोना संक्रमित जो लोग हैं वो वोट डालेंगे। तो पहले चरण में भी जो कोरोना संक्रमित लोग थे, उनकी ओर से अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया गया था। तो फिलहाल आज हिमाचल में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है। 1208 पंचायतों में आज वोट डाले जाएंगे। तो मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग अपने वोट के हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सरकार की ओर से भी लोगों को अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने वोट के हक का इस्तेमाल करें। तो फिलहाल अब कुछ ही देर में, अब से करीब 20 मिनट के बाद जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी, जो शाम के 4 बजे तक जारी रहेगी। तो शिमला से रणबीर सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हैं और धर्मशाला से विचित्र शर्मा। सीधा रुख करते हैं सबसे पहले शिमला का। तो रणबीर, आज 1208 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। अब से कुछ ही देर में जो वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। फिलहाल किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, लोगों में कैसा उत्साह है? जी देखिए, जो हमने पहले चरण में देखा था कि उत्साह किस तरह से रहता है, वही उत्साह जो है आज भी उम्मीद है कि वही देखने को मिलेगा। इस वक्त हम मतदान केंद्र से थोड़ा सा दूरी पर है। यहाँ पर तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। ये जो जानकारी दी गई है राज्य चुनाव आयोग की तरफ से, कुल प्रदेश भर में 7160 जो पोलिंग पार्टियां हैं वो जो है तैनात रहेंगी। उन पर जिम्मेदारी रहेगी चुनाव करवाने की। और साथ के साथ ये भी कहा गया है कि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, जो कोरोना संक्रमित है और जो होम क्वारंटीन में है, वो जो है शाम को 4 बजे के बाद जो है वोट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर जो है आज बिलासपुर से देखने को मिल सकती है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है आज अपनी जो स्थानीय पंचायत है विजयपुर, वहां पर मतदान करेंगे। करीब 11 बजे का ये समय बताया गया है कि वो जो वहां पर जो प्राइमरी स्कूल है विजयपुर में, वहां पर जो है अपना वोट डालेंगे। और सभी तैयारियां जो है, जो प्रक्रिया है चुनाव की, सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक की, वो पूरी कर ली गई है। और उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि जो पहले चरण में 78% जो मतदान हुआ था, उसमें जो है बढ़ोतरी होगी। जी।
बिल्कुल रणबीर, तो आज किस तरह का जो लोगों में उत्साह तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कितने फीसद वोटिंग आज हो पाती है ये तो फिलहाल शाम को ही पता चलेगा। धर्मशाला से विचित्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हैं। तो विचित्र, वोटिंग शुरू होने जा रही है, लोगों में कैसा उत्साह है ये तो हमने पहले भी देखा, सियासी पार्टियों को लेकर किस तरह की हलचल है? देखिए अमृत, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सियासी पार्टियों में बिल्कुल हलचल रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सियासी जो दल के जो बड़े नेता होते हैं वो ये मानकर चलते हैं, क्योंकि जब भी इलेक्शन होते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के इलेक्शन होते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं रहता है कि कोई पर्टिकुलर शख्स जो है या पर्टिकुलर उम्मीदवार जो किसी पार्टी की ओर से दिया जाता है। तो ऐसे में देखना लाजमी रहता है कि कई लोग जो है वो एक ही पार्टी के, एक ही मत के, एक ही विचार के खड़े हो जाते हैं। लेकिन हाँ, आज कहीं ना कहीं उनमें उत्साह जरूर रहता है कि कौन जीत कर आता है और कौन जो है किसको जो है वो आशीर्वाद देते हैं। लेकिन चलिए मैं तो कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ कांगड़ा जिला की, जहां पर लोगों में बिल्कुल उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही, हालांकि अभी 8 बजे नहीं है, मतदान शुरू होगा थोड़ी देर के बाद से, लेकिन अभी से उत्साह जो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है इन लोगों में। और बड़ी बात यह है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है, सबसे ज्यादा पंचायतें यहाँ पर हैं, 814 पंचायतें हैं, और आज जो है वो 274 पंचायतों में करीब 4 लाख वोटर जो है वो मतदान करेंगे। और बड़ी बात यह है कि 276 जो पंचायतों के जो चुनाव है वो पहले चरण में हो चुके हैं। आज दूसरे चरण में जो है वो पूरे कांगड़ा में जो है वो चुनाव होने वाला है, और उत्साह जो है वो लोगों में बिल्कुल देखने को इस वक्त मिल रहा है। और आज जो है कहीं ना कहीं उम्मीद ये की जा रही है जिला प्रशासन की ओर से भी कि कम से कम 80% जो है वो मतदान आज हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो है वो पहले चरण में 75% मतदान जो वो देखने को मिला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो जिला प्रशासन को भी है, उत्साह उन पार्टियों में भी है, उन दलों में भी है जिनके कहीं ना कहीं प्रत्याशी, जिनके मत और कहीं विचार के जो लोग हुए इस वक्त चुनाव में उतरे हुए हैं। और उत्साह इस जनता में भी है, इस आम जनता में जो कहीं ना कहीं आज अपनी इस गांव की सरकार को चुनने जा रहे हैं। तो हमने तो आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है। हालांकि विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में भी इतना, जिस तरह से आप पोस्टर्स बैनर्स देख रहे होंगे, उतने नहीं होते बूथों पर, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक तरह से मालाएं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो कतारें हैं, इस तरह से पोस्टर्स की लगाई गई हैं, अपने अपने उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार यहाँ पर हो रहा है, बूथ सजा दिए गए हैं, और सुबह से ही जो है वो इन लोगों में काफी उत्साह जो है अमृत वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते होंगे कि भले ही कड़ाके की सर्दी यहाँ पर पड़ रही हो हिमाचल प्रदेश में, लेकिन जो उत्साह है लोगों में, जो उत्साह है उन उम्मीदवारों में कि आज कहीं ना कहीं उनके भाग्य का फैसला भी कहीं ना कहीं होने वाला है। तो ये तस्वीर जो है वो वाकई में काफी खूबसूरत भी होती है, लोकतंत्र की एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर होती है। बिल्कुल विचित्र, तो कुल मिलाकर लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि छोटी सरकार चुनी जाती है, तो छोटी सरकार के जब चुनाव की बारी आती है, वोटिंग होती है, तो उत्साह खासा देखने को मिलता है, क्योंकि ये सरकार लोगों को लगता होता है कि हमारे पास होती है, जिससे हम अपनी बात जल्द से कह सकते हैं। तो छोटी सरकार के लिए हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से तैयारियां भी कर ली गई हैं। अब किस तरह से आज कितने फीसद वोटिंग होती है, क्या नतीजे रहते हैं, लगातार नजर बनी हुई है। शुक्रिया विचित्र इस तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। रणबीर, आपका भी शुक्रिया फिलहाल शिमला से ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जो वोटिंग शुरू होने जा रही है, उसके बाद जो है कौन जीत हासिल करता है ये देखना काफी अहम है। बात करते हैं हरियाणा की, जहां ग्राम सचिव की परीक्षा में पेपर लीक मामले में हिसार और पानीपत पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। अब तक इस मामले में करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए आरोपियों से कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। हरियाणा में एक और पेपर लीक मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक तरफ विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं पुलिस भी मामले में आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। ग्राम सचिव की परीक्षा में धांधली के मामले में गठित एसआईटी ने अब तक करीब 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी पानीपत के अनुसार समलखा और करनाल से मुख्य आरोपियों के पकड़े जाने के बाद कुछ और आरोपियों का खुलासा भी हो सकता है। जो सैटरडे को भी हमने कुछ गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें कि पता चला है कि सैटरडे को कुछ लोगों ने पेपर जब चालू हो चुका था, एग्जाम चालू हो चुका था, तो उस समय किसी माध्यम से पेपर को बाहर पहुंचा के सॉल्वर के पास, और उससे उसका की जनरेट करके फिर उसको अंदर लाके कुछ लोगों को दिया गया। इस मामले को लेकर एनएसयूआई हरियाणा के प्रधान दिव्यांशु बुद्धि राजा कार्यकर्ताओं के साथ एचएसएससी चेयरमैन के कार्यकाल का घेराव करने पहुंचे। एनएसयूआई के कार्यकर्ता एचएससी के ऑफिस में घुस गए। इनका कहना है कि पेपर लीक के मामलों से छात्र और युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उसके बावजूद पेपर लीक हुआ और आज वो पेपर कैंसिल हो चुका है। इसी को लेकर आज हमारा ये धरना है। ये एचएसएससी बोर्ड नहीं है, मच्छी बाजार बन चुका है। बता दें कि 600 पदों पर भर्ती के लिए लाखों युवाओं ने परीक्षा दी।
और इतने बड़े स्तर पर कई जिलों में एक साथ धांधली सामने आने की वजह से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा रद्द करने का प्रशासनिक फैसला लिया है। पानीपत, हिसार, जींद, सिरसा, करनाल समेत कई परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए आंसर को पहुंचाने के मामले निकलकर सामने आए हैं। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। अभी जांच में बहुत कुछ सामने आना बाकी है। पूरी जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि आरोपियों का कितना बड़ा नेटवर्क परीक्षा भर्ती घोटाले में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज हम हार्पिक और न्यूज़ 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वॉटरथन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। स्वच्छता और पानी। किसी ने कहा था लोग प्यार के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना कोई नहीं। आइए हम एकजुट हो जाएं हमारी जीवन रेखा को बचाने के लिए। जुड़िए न्यूज़ 18 मिशन पानी के संग और बनिए जल रक्षक। हमको बचानी है ये जिंदगानी। तो कोविड-19 महामारी की बात करते हैं, जिसने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के आगाज के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होंगे तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।